नमस्कार मित्रों। तो हम बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। हमें स्वर संधि में पढ़ना है। सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में, यानी कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो जब अ या आ के बाद मान लीजिए अ या आ दिया रहेगा, अब उसके बाद हमारा अ या आ गया। जैसे कि मान लीजिए अ या आ के बाद अ आया, और फिर उसमें हम यानी कि धन यहाँ पे क्या हुआ, अ हुआ। तो दोनों के मिलने से क्या होगा, तो दोनों के मिलने से आ होगा। जब अ में अ मिलेगा तो क्या होगा, आ होगा, क्योंकि हमारा दीर्घ संधि है। तो अ बराबर आ हुआ। अगर यहाँ पर आ दिया और यहाँ पर है, तो अब दोनों के मिलने से क्या हमारा होगा, तो आ ही होगा, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें भी आ होगा। अगर वही यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर आ हुआ, तो अब दोनों के मिलने से क्या बनेगा, तो आ बराबर आ होगा, क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। यही इसकी पहचान है। अगर यहाँ पर आ है और यहाँ पर भी आ है, तो आ और आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा, लेकिन दूसरा चीज बनने का सवाल ही नहीं है इसमें। ये तो हमारा हो गया और आ का। लेकिन जब अ या आ के बाद या आ रहे, तो अब ये हर्षई दीर्घ ही रहेगा तो क्या होगा, जब अ या आ के बाद जब अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई रहे, तो जब अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई रहे तो क्या होगा, तो हर्षई अधन हर्षई बराबर दीर्घई। हर्षई धन दीर्घई बराबर दीर्घई। और यहाँ पर अगर यहाँ पर हो गया दीर्घई प्लस हर्षई, तो भी होगा हमारा दीर्घई। अगर दोनों में हमारा दीर्घई दे दिया, तो फिर दोनों के मिलने से क्या बनेगा, तो दीर्घई ही बनेगा, क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं। अगर ऐसे हुआ, जब अ या आ के बाद हर्षौ या दीर्घऊ रहे, तो क्या करेंगे हम, यानी कि हर्षौ अधन हर्षौ कितना होगा, हर्षौ धन हर्षौ बराबर दीर्घऊ हो जाएगा, क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। दीर्घ संधि नहीं होगा कि हर्षौ और हर्षौ जब मिलेगा तो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर अगर दीर्घऊ दिया, यहाँ पर हर्षऊ दिया है, तो भी हमारा दीर्घऊ ही होगा। अगर यहाँ पर हमारा हर्षऊ, यहाँ पर दीर्घऊ है, तो भी हमारा दीर्घऊ ही होगा। अगर दोनों जगह हमारा दीर्घऊ दे दिए तो क्या करेंगे हम, दीर्घऊ ही लिखेंगे। तो ये हमारा हुआ दीर्घ संधि। अब इसका हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, हम इसका कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे में राम धन अवतार, ये हमारा इसका हो गया, यानी कि धन अ का हो गया, अधन अ का हो गया। तो आ बना है, यहाँ पर हमारा अ है और यहाँ पर यहाँ पर तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो यहाँ पर है वो छुपा हुआ है, राम में छिपा है। तो और मिलेगा तो क्या बनेगा, और जब मिलेगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा, यानी कि दोनों के मिलने से आ बनेगा। तो राम धन अवतार बराबर क्या हो जाएगा हमारा, रामावतार रामावतार। ये हमारा संधि हो गया, यानी कि हमारा संधि विच्छेद है। यहाँ पर हम संधि हमने किया है, यानी कि रामा अवतार का संधि विच्छेद होगा राम धन अवतार, और राम धन अवतार का संधि होगा रामा अवतार। उसी तरह कवि धन इंद्र, तो ये तो हमारा हुआ इसका और सही और दीर्घई का। तो यहाँ पर भी हर सही है और यहाँ पर भी हर सही है, तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, दीर्घई बनेगा। उसी तरह कवि धन इंद्र बराबर क्या हमारा हो जाएगा, कविंद्र हो जाएगा, हमारा कविंद्र हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हर्षौ या दीर्घऊ के बारे में। तो भानु धन उदय, भानु धन उदय, इसके मिलने से क्या बनेगा, तो यहाँ पर हमारा दीर्घऊ है और यहाँ पर हर्षौ है, मान लीजिए। तो क्या होगा हमारा, दीर्घऊ और में हर्षौ को हम अगर दोनों को हम मिलाएंगे,
तो हमारा दीर्घऊ ही होगा। तो ये हमारे यहाँ पर क्या हुआ, तो दीर्घऊ हुई। उसी तरह हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, भानुदय। तो ये रहा हमारा स्वर संधि का दीर्घ संधि। स्वर संधि में हम ने पहला संधि क्या पढ़ा, दीर्घ संधि पढ़ा।